Hey guys, this is Vishal and welcome to Weekly Market Update. Weekly Market Update में आपका स्वागत है and we are going to talk about what happened last week. मतलब अगले पिछले हफ्ते में क्या हुआ और अगले हफ्ते में क्या हो सकता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा स्टॉक है, प्लस एक इम्पॉर्टेंट टर्न अराउंड हुआ है वर्ल्ड मार्केट्स में, वो भी बात करेंगे. सो हम लोग टॉप डाउन अप्रोच करके वर्ल्ड मार्केट, फिर इंडियन मार्केट, फिर सेक्टर और स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे. और बाय द वे बता दूं कि हमारा सबसे फेवरेट प्रोग्राम जो हम 12 साल से लगातार कर रहे हैं और उसका रेटिंग 9.6 का है ऑन फीडबैक आउट ऑफ 10. एंड अगर कुछ भी नहीं अटेंड किया हमारा कोई भी प्रोग्राम, देन ABCD इज़ द वन यू शुड स्टार्ट विथ. ABCD, एनी बडी कैन ट्रेड. और उसके साथ हम 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स करते हैं विच इज़ द सुदर्शन क्रिया वाला कोर्स, हैप्पीनेस कोर्स जो श्री रविशंकर जी का फाउंडेशन करवाता है. सो अगले हफ्ते हो रहा है, सो मेक श्योर यू आर देयर. 21, 22, 23 नवंबर को, और उसके बाद वाले फ्राइडे, सैटरडे, संडे को हैप्पीनेस कोर्स भी होगा. सो गो एंड चेक आउट मोर डिटेल्स ऑन द लिंक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ Mastermind, and which is what we start with top down approach, satellite view. जो लोग नए हैं उनको बता दूं, satellite view मतलब ऊपर से 30,000 फीट ऊपर से देखते हैं और स्पेस में से देखते हैं कि सब कैसा दिख रहा है. तो वहाँ से वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, US मार्केट, UK मार्केट, एशियन मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट. और फिर थोड़ा नीचे आते हैं, हेलीकॉप्टर व्यू से इंडियन मार्केट देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है. और थोड़ा नीचे आके देखते हैं कि सेक्टर क्या कर रहा है, कौन सा सेक्टर ऐसा चल रहा है, ऑटो चल रहा है कि फार्मा चल रहा है कि IT चल रहा है. एंड देन कम्स टू दैट स्टॉक. सो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच, राइट. सो अगर सैटेलाइट व्यू करें तो वर्ल्ड मार्केट, सब मार्केट मिला के 50,000 स्टॉक होते हैं. 50,000 स्टॉक से भी ज़्यादा है लिस्टेड कंपनीज सारे वर्ल्ड में. अब उसमें से इंडिया में 3 से 4,000 कंपनीज है. उससे अंदर आकेंगे 15 से 18 सेक्टर्स है और एक सेक्टर में 50 से 60 स्टॉक होते हैं. तो हम ऐसे करते करते नीचे आते हैं और हमारा एनालिसिस आ जाता है 5 से 10 स्टॉक पे. उसको बोलते हैं फिल्टर, मतलब टॉप डाउन अप्रोच. अब इतने सारे स्टॉक्स कैसे ट्रैक कर सकें, लेकिन कोई एक सिस्टम तो होगा, एक मेथड तो होगा, और ये है सबसे बेस्ट मेथड, ट्राइड एंड टेस्टेड. एंड इट्स नॉट मैंने इन्वेंट किया, काफ़ी बड़े बड़े ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सब यही फॉलो करते हैं. सो यू कैन फॉलो द सेम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डज इट लुक लाइक. वर्ल्ड मार्केट, इंडियन कमोडिटी मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर, GFS, एडवांस GFS, कप एंड ऑल दैट. सो विल स्टार्ट विद वर्ल्ड. अब डाउ जोन्स में पहली बार आपने देखा कि एक बड़ा रेड कैंडल है जो काफ़ी बड़ा है काफ़ी दिनों के बाद, और उसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की सेंसेक्स पे और डाउ जोन्स पे, विच इज़ द डेली चार्ट. सो लेट्स लुक एट द फुल स्क्रीन. वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक छोटा सा डाइवर्जेंस भी है और उसके साथ साथ डबल टॉप भी बन रहा है और एक बड़ा बेरिश कैंडल बना है. एंड उसके वजह से वो बेरिश ऑन द डेली चार्ट. बट अगर आप मंथली चार्ट देखोगे तो अभी भी स्टेडी है. वीकली चार्ट देखोगे तो अभी भी 60 के ऊपर है. वीकली चार्ट पे यू कैन सी समथिंग लाइक अ शूटिंग स्टार. बट अगले हफ्ते हमको उसके ऊपर फॉलो थ्रू चाहिए और कंफर्मेशन चाहिए. सो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि जो अच्छे ट्रेंड में था मार्केट काफ़ी टाइम से, उसको थोड़ा हॉल्ट लग सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है. इसका ये नहीं मतलब है कि गिर जाएगा या बड़ा बेरिश हो भी सकता है, लेकिन एटलीस्ट ऊपर जाने की संभावना या थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, डेफिनेटली करेगा. एंड यू कैन लुक दैट द सेम थिंग इन नैस्डैक ऑल्सो. वहाँ पे भी डेली चार्ट पे इट इज कंसोलिडेटिंग और 60 के नीचे चला गया, 40-60, बट वीकली मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है. देन S&P 500 ऑलमोस्ट रेंज शिफ्ट. देखो दिस हाउ ब्यूटिफुल इट वर्क्स ऑन ऑल द मार्केट. रेंज शिफ्ट हो गया, बोल रहा है अभी मैं थोड़ा आराम करूंगा, साइडवेज जाऊंगा, बट वीकली मंथली अभी भी स्ट्रॉन्ग है. देन जर्मनी, वहाँ पे भी रेंज शिफ्ट, वहाँ पे तो वीकली भी साइडवेज है, तो वो तो अभी कंसोलिडेशन चल ही रहा है काफ़ी टाइम से, यू कैन सी दैट. और मंथली पे भी वो बार बार छोटे छोटे कैंडल्स बना रहा है, तो उसको थोड़ी आराम की ज़रूरत है. 6 महीने हो गए, राइट. एंड देन यूरो स्टॉक्स अगेन काइंड ऑफ अ रेंज शिफ्ट प्लस डाइवर्जेंस विच सेज दैट कंसोलिडेशन ऑन द डेली चार्ट. देन UK मार्केट, वहाँ पे लाउड मूव. तो सारे मार्केट्स में कुछ ना कुछ हुआ है जिसके वजह से जो अप ट्रेंड था वो हॉल्ट लग चुका है. थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा झटका. सो अगर आपके पास बहुत अच्छी पोजीशंस है जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा, राइट. मैंने भी अपना LTF प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका भी 3 बार लो ब्रेक हो गया. सो विल डिस्कस दैट. And then, of course, we have Japan, which is also doing a range shift on daily chart, but weekly, monthly strong है. तो remember, daily chart मतलब short term trend थोड़ा सा slow हो गया है, consolidation हो गया है, मतलब उसमें तकलीफ है. बाकी monthly, weekly अभी भी strong है. Then Korea again lower top and going below 60, and then Hang Seng also range shift. सो ये सारी चीज़ें बता रही है कि अभी थोड़ा सा नवंबर महीना है, नवंबर एंड आने को रहा है. और आप देखते हो कि जनरली FII और वो सब नवंबर दिसंबर उनका एकदम स्लो होता है, उनका पूरा फेस्टिवल सीजन चलता है, और क्रिसमस एंड ऑल. अभी थैंक्स गिविंग होगा, सो इट्स लाइक अ फेस्टिवल. जैसे अपना दिवाली और नवरात्रि था, वैसे उनका थैंक्स गिविंग और क्रिसमस होता है. सो वर्ल्ड मार्केट विल हैव सम काइंड ऑफ अ पॉज,
some kind of consolidation, sometimes slow down, right? That's the sign we are getting hit. Right now, China again, range shift plus divergence plus double top outside inside. So again, consolidation mode. So we have to be careful with our profits. थोड़ा सा गाड़ी जो 5th गियर में चल रही थी उसको हम 3rd गियर में डाल सकते हैं अभी, ऐसा बोल सकते हैं. Now let's look at commodities. गोल्ड ने भी एक बड़ा गैप डाउन किया था. अभी हमने एक क्लास में गैप के बारे में सिखाया था मैंने विंडोज़ में, और गैप हमेशा रेजिस्टेंस का काम करेगा और कर रहा है यहाँ पे भी, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिस्टेंस एंड इट्स ऑल्सो मे बी अ 7-8-6% रिट्रेसमेंट, लोअर टॉप. तो कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे भी चालू है. सिल्वर में भी सेम, इट्स ऑल्सो अराउंड दैट लोअर टॉप 7-8-6% रिट्रेसमेंट. मतलब ये भी वही जोन में है बाकी सारे वर्ल्ड मार्केट के साथ. बिटकॉइन थोड़ा और वीक होते जा रहा है. मंथली चार्ट 60 के नीचे चला गया, वीकली चार्ट 40 के नज़दीक आया और डेली चार्ट 40 के नीचे चल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. और मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना के चल रहा है, विच इज़ शोइंग दैट it's weaker on the daily chart. And look at where it was, almost 130,000 और अभी वो 100 के नीचे आ चुका है, राइट. अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो है वीकली 40 सपोर्ट. वो एक अच्छा काम कर सकता है सपोर्ट का इफ़ यू आर ट्रेडिंग इनटू बिटकॉइन. बाय द वे, आई डोंट ट्रेड बिटकॉइन, आई डोंट ट्रेड क्रिप्टो करेंसी, बट चार्ट तो चार्ट है, RSI तो RSI है, काम तो सब जगह वही करेगा. USD INR विच इज स्टिल अ गुड साइन. अभी तक वो रेजिस्टेंस पे है, क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जा सकता है. दिस इज शोइंग गुड साइड. अगर ये नीचे आ जाएगा then it would be a good sign for the market to stabilize or still go higher. But if it goes above 89, which could be dangerous, उसका मतलब क्या है? FII माल बेच रही है if it goes above 89. And if it goes down, that means FIIs are buying. बस इतना ही मुझको मालूम है FII के बारे में. बाकी मैं कोई FII डेटा या कोई कुछ एनालाइज करता नहीं हूँ ज़्यादा, because I think it's noise. Now let's come to Indian market. Nifty में भी if you see there is a daily range shift कोशिश कर रहा है करने की, and that's where 60 resistance is coming into picture, right. There are some gaps here. गैप को सपोर्ट बना के चल रहा है वो. अगर वो टूटा तो थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है, राइट. और ऊपर हमने लास्ट वीक भी बात की थी, देयर इज़ अ डबल टॉप आउटसाइड इनसाइड, और उसका ऑलरेडी इफेक्ट आ गया. सो देयर इज सम काइंड ऑफ स्लो डाउन हियर ऑल्सो. एंड वाई? बिकॉज इट्स एन ऑल टाइम हाई. ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना इतना आसान नहीं है. 1.5 साल के बाद आया है, 1 साल के बाद. सो इट इज़ पॉसिबल टू टेक सम रेस्ट बिफोर इट क्रॉसेज दैट. देन सेक्टर में we look at some of the sectors which performed in the last week, which is सबसे ज़्यादा IT. जब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो कॉन्ट्रा सेक्टर कौन सा है? IT और फार्मा. तो वो तो चल रही हैं, तो वो ऊपर है. ऑटोमोबाइल जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, पता है, एंड वी सेड दैट नया सेक्टर में ब्रेकआउट ऑटो सेक्टर, और वो ऑलरेडी परफॉर्म किया 2.5% से. एंड देन वी हैड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग. सो इफ़ यू सी ऑल बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑटो IT आर गुड. बाकी सब नीचे मेटल्स और एनर्जी और कंज्यूमर वो सब फ्लैट और उल्टा नेगेटिव में चल रहे हैं. सो वी लुक एट सम ऑफ द बेस्ट. बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई साइंस ऑफ बेरिशनेस नहीं है. ऑफ कोर्स एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट ना बेरिश पैटर्न है ना बेरिश रेंज शिफ्ट हुआ है अभी तक. सो दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर द मार्केट दैट बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग. देन वी लुक एट PSU बैंक्स, धमाकेदार ऑल टाइम हाई, नया हाई, हायर टॉप हायर बॉटम. और ये हम लास्ट 4 हफ्ते से बात कर रहे हैं. जब से पिछला ABCT हुआ था ना 1.5-2 महीने, तब से बात कर रहा हूँ. बाय द वे, तभी का एनालिसिस भी देखोगे तो वहाँ पे हमने PSU बैंक्स और बैंक्स के बारे में बात की थी. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड ABCT, मेक श्योर यू डू दिस 2 कोर्सेज इन द नेक्स्ट वीक. सो आप 2026 के लिए तैयार हो जाओगे, राइट. 1 टिकट, हार्डली एनीथिंग, राइट. एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ऐसा समझो आपका, और कुछ नहीं. बट ये प्रोग्राम ऐसा है कि प्री ABCT और पोस्ट ABCT, जैसे प्री कोविड पोस्ट कोविड होता है ना, वैसे आपकी लाइफ प्री ABCT पोस्ट ABCT हो जाएगी. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो एंड चेक आउट द टिकट्स एंड अटेंड विथ. एक ही टिकट में पूरा फैमिली सीख सकता है. अब तो ऑनलाइन है, वर्चुअल है, कुछ 4-4.5 हज़ार लोग होंगे, सो आप भी अटेंड कर पाओगे. सो इट इज़ अवर फ्लैगशिप सिग्नेचर प्रोग्राम, राइट. और उस पर बड़े बड़े गेस्ट भी आए. सो लेट्स नाउ चेक अगेन, गो बैक टू PSU बैंक्स, PSU बैंक सेक्टर, एंड देन वी हैव प्राइवेट बैंक. वो थोड़ा सा PSU बैंक्स के सामने थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा स्लो है, राइट. एंड वी डिस्कस दैट ऑल्सो इन द लास्ट फ्यू वीडियोज. सो वील फोकस मोर ऑन PSU बैंक्स. एंड देन यू लुक एट IT. अब IT मार्केट कॉन्ट्रा चलता है तो IT ऊपर जाएगा, और IT में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो वैल्यू बाय पे है. वैल्यू बाय मतलब मंथली 40 सपोर्ट पे. तो वो सारे मौके आप ले सकते हो. यू कैन सी दैट हाउ रेंज शिफ्ट इज हैपनिंग हियर ऑन द वीकली चार्ट.
राइट, सो इट्स नाउ कंसोलिडेटिंग. ऑटो जो बहुत ही स्ट्रांग था, लास्ट एक दो दिन थोड़ा सा वीक हो गया, बट काफ़ी अच्छा चला इन द लास्ट वीक, एंड इट वाज एट अ परफेक्ट जीएफएस. इफ यू सी मंथली, वीकली एंड डेली 40 के नज़दीक था. यही चीज़ हमने लास्ट फ्राइडे को डिस्कस की थी. दो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं ना सेक्टर ये वीडियोस को, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है. आप अगर एक वीडियो इधर देख रहे हो, फिर दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है. मैं चाहता हूँ कि किसी एक जन को फॉलो करो. जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, इज़ लाइक वन कोच वन अप्रोच. सबका तरीका सही है, सब सही सिखाते हैं, सब अच्छा एनालिसिस करते हैं, लेकिन किसी एक को फॉलो करो, क्योंकि सबका एक एक स्पेशलाइजेशन होता है. मेरा स्पेशलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आरएसआई, क्योंकि मैं 18 साल से इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ. राइट, सो मेक श्योर यू फॉलो वन कोच वन अप्रोच. एंड लेट्स गो बैक ऑटो. देन वी लुक एट फार्मा. अब ये भी कॉन्ट्रा सेक्टर है. कॉन्ट्रा सेक्टर समझ में आता है, जब मार्केट ठंडा होता है तब आईटी और फार्मा ये दोनों परफॉर्म करते हैं, और उसका प्रूफ यही दिख रहा है आपको यहाँ पे. लास्ट वीक निफ्टी में खास कुछ हुआ नहीं, लेकिन फार्मा चला, आईटी भी चला. सो दैट्स अ कॉन्ट्रा सेक्टर. एंड आईटी फार्मा में भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, और काफ़ी सारे कुछ कुछ जीएफएस पे भी थे. मेटल जो अच्छा लग रहा था, बार बार अटक जाता है कुछ ना कुछ होके, और वापस इसने डेली रेंज शिफ्ट कर दिया, तो ये भी निफ्टी की तरह थोड़ा सा कंसोलिडेट. तो ये एट पार चल रहा है. इट्स नॉट आउट परफॉर्मिंग, इट्स एट पार. राइट, सो नाउ लेट्स लुक एट सम जीएफएस, एडवांस जीएफएस एंड वैल्यू सेटअप. जीएफएस पे आइशर मोटर फॉर ऑटो सेक्टर है. लेट्स सी इफ इट परफॉर्म्स और नॉट. वी नीड अ कंफर्मेशन. कंफर्मेशन के बिना नहीं करेंगे. इसमें एक तकलीफ है. क्या तकलीफ है? रेड कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा डाइसी हो सकता है. देन मिंडा कॉप, एंड दैट्स एडवांस जीएफएस 60 60 60. जिनको पता नहीं है कि जीएफएस एडवांस जीएफएस क्या है, मेरी एक 3x3 सीरीज है, जो एवरग्रीन सीरीज है, जो अगर आप देख लोगे 4 घंटे, 4 या 5 घंटे लगेंगे. सब 10-10 मिनट के 18 वीडियोस है. उसमें सारा आरएसआई, सारा बॉलिंजर बैंड, सारा प्राइस एक्शन कवर किया गया है. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. सो दिस इज एडवांस जीएफएस. दिस इज ऑल्सो एडवांस जीएफएस. प्लस ये बैंक भी है और एडवांस जीएफएस भी है. मतलब सेक्टर तो सही है और सेटअप भी सही है, और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो कोई टेंशन नहीं. Then we have GM Breweries, which is also at advanced GFS. After a very strong move, now it is taking some rest. Look at the one thing which I just covered in one of the videos, is that look at the volume which is so high while the rally is going. And जब correction हो रहा है तो लाल वॉल्यूम कितना स्लो है. मतलब ये थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है. प्रॉफिट बुकिंग वाला वॉल्यूम है, सेलिंग वाला वॉल्यूम नहीं है. कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू लर्न समथिंग. आर यू लाइकिंग दिस स्मॉल नगेट्स? नीचे कमेंट्स ज़्यादा चाहिए मुझे, तो आप पता चले कि क्या सीख रहे हो आप. स्टार, दिस इज ऑल्सो फार्मा स्टॉक, स्ट्राइड्स फार्मा. दिस इज 60 60 60. फार्मा हमने देखा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी कुछ मूवमेंट मिले. यहाँ पे भी वॉल्यूम वाला पैटर्न है. ग्रीन कैंडल पे बहुत बड़ा वॉल्यूम, रेड कैंडल पे स्लो हो जाता है. भले इतना बड़ा रेड कैंडल है फ्राइडे को, लेकिन वॉल्यूम बहुत छोटा है, मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं है. देन बड़ोड़ा, पीएसयू बैंक, एडवांस जीएफएस 4 बार हो चुका है ऑलरेडी. आपने पहला मिस कर दिया, दूसरा मिस कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा भी हो गया, और ये 5वां है एक्चुअली. 5 बार एडवांस जीएफएस पे. दैट्स द पावर ऑफ जीएफएस. नाउ अब ये आप 4 बार मिस कर दिया और 5वीं बार लिया तभी नहीं चलेगा, ऐसा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ऐसा भी हो सकता है. रिमेंबर देयर इज अ रूल ऑफ फर्स्ट. द फर्स्ट जीएफएस और द फर्स्ट एडवांस जीएफएस इज द बेस्ट जीएफएस. एमएनएम ऑटो सेक्टर में है, so that is also part of the this thing. And then Hind Petro, advanced GFS, oil gas, well, oil and gas sector, 60 60 60, not bad. Canfin 60 60 60 with PRD also can be a good thing. खाली एक मंथली 60 अभी तक बराबर से क्रॉस नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूँगा. यूनियन बैंक स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, और बैंक सेक्टर चल रहा है, और ऊपर से जीएफएस एडवांस जीएफएस मिल रहा है, और वो रेड कैंडल पे वॉल्यूम इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ग्रीन वाले में अच्छा है. सो ऑल दैट कंफर्म्स दैट इट्स अ नाइस वन. बंधन बैंक, अब ये वाला वैल्यू बाय है. वैल्यू बाय मतलब क्या कि मंथली 40. इसका मैंने एक दो बार डिटेल्ड एनालिसिस किया है, राइट, और उसके बाद वो ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन मंथली 40 को ब्रेक नहीं कर रहा, और वापस डेली पे 40 पे सपोर्ट लिया. उसका जब रिजल्ट आया था तो उसने ये गैप डाउन खोला था नीचे, बट वापस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है. सो दिस इज वैल्यू बाय. लुक एट दैट TCS मंथली 40 सपोर्ट, दैट्स कॉल्ड वैल्यू बाय. मतलब अच्छा स्टॉक अच्छे भाव में मिल रहा है, राइट. दैट्स द, और IT सेक्टर अभी चल भी रहा है. टाटा Elxsi मंथली वैल्यू बाय 40 सपोर्ट. देन Concor मंथली 40 सपोर्ट.
अब मैं मंथली पे देख रहा हूँ, फिर मेरे को डेली में साइन चाहिए। डेली में साइन क्या है? आउटसाइड, इनसाइड, डबल बॉटम, 40 सपोर्ट, कंफर्मेशन, हैमर, सब कुछ है। सो देखना मंथली चार्ट को है, ट्रेड डेली चार्ट पे करना है, राइट। साइंट अगेन मंथली 40 के नज़दीक है, सपोर्ट जोन में है, लास्ट 6 महीने से उसी सपोर्ट पे चल रहा है, और वहाँ पे डेली पे अभी 40 सपोर्ट ले सकता है, अगर लेगा तो अच्छा है, राइट। एंड नाउ लेट्स लुक एट द कप, माय फेवरेट स्ट्रैटेजी। इसको ध्यान में रखना है, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देन जुआरी इंडस्ट्रीज हो चुका है, लेकिन ऊपर और एक रेजिस्टेंस है, और बायोकॉन बस नज़दीक है एकदम, बट ऊपर और एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको थोड़ा सा लो वेटेज दूंगा। देन ओल्ड कप जो हम लोग देख रहे थे, ये हमने दिवाली के टाइम पे डिस्कस किया था, याद है? अभी 1,000 रुपये का भाव था, अभी 1,500 रुपये का भाव है, 50% ऊपर है। IFB एग्रो दिवाली पिक में था ये। महास्टील ये भी हमने 650 के टाइम पे डिस्कस किया था अक्टूबर में। देखो अक्टूबर का कैंडल और नवंबर के कैंडल में क्या फ़र्क है। कप पैटर्न, स्टील स्टॉक, क्रेजी। इफ़ यू हैव मेड मनी इन ऑल दिस स्टॉक्स, पुट दैट इन द कमेंट एंड लेट मी नो। VDL बस अब ये तैयार हो रहा है, काफ़ी डीप कप है, काफ़ी लॉन्ग कप है, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव, बट कन्फर्मेशन चाहिए, फिल्टर चाहिए, और फेलियर भी हो सकता है, जैसे पहले फेल हो गया था। कुछ स्टॉक्स की आदतें होती है फेल होने की। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कहाँ पे फेल हुआ। जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ ना उसका, ये वाला, तो भी उसने एक बार फेलियर किया। तो ये थोड़ा सा इसका मतलब बोल सकते हैं इसका नाटक ज़्यादा है, ऐसे ही चलता नहीं है स्ट्रेट। कुछ स्टॉक्स होते एकदम स्मूथ होते हैं, जैसे ही ब्रेकआउट देते चुपचाप चले जाते ऊपर, अपने को प्रॉफिट देते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको थोड़ा सा हिला देंगे, और सबकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्टॉक की, राइट। सो इफ़ यू ट्रेड दैट स्टॉक फॉर अ वाइल, और मुझे पता है कि VDL ने लास्ट टाइम ऐसा किया था, उसके पहले भी ऐसा किया था, तो मैं इतना उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ कि मेरे को चलो लेना ही है, क्योंकि इसका आदत मुझे पता है। लेकिन यही चीज़ अगर टाटा मोटर्स में होती तो मैं बिंदास ले लेता, क्योंकि उसका कैरेक्टर मुझे पता है, क्योंकि इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ। वो जैसे ही ब्रेकआउट देता है चुपचाप चला जाता है ऊपर। सो दैट्स द कैरेक्टर। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू आउट ऑफ दैट एज वेल, राइट। सो दिस इज वॉट वी हैव फॉर वीकली मार्केट अपडेट। एंड अगेन रिमाइंडर, एक चीज़ अगर आपको 2026 में अपना ट्रेडिंग को ठीक करना है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट और छोटा सा एक वीकेंड मुझे आपको देना है। 30 घंटे का प्रोग्राम है, 30, विच इज़ ABCD, 21, 22, 23 को। सुबह 9 बजे से शुरू होगा, शाम को 7 बजे तक चलेगा। 3 दिन तक पूरे मस्ती के साथ, पूरे मज़ा के साथ, फ़न के साथ, मेडिटेशन के साथ, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, सब कुछ होगा। और उसके साथ साथ 3 स्ट्रैटेजी, बैक टेस्टिंग, और बहुत सारे बोनसेस भी है जो आपको शायद पता नहीं है, जब आप आओगे तब पता चलेगा। तो नीचे लिंक होगी जहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो एनीबडी कैन ट्रेड के लिए। सो आई होप यू लर्न अ लॉट। आई विल सी यू अगेन इन ट्यूसडे टेक्निकल टॉक। टिल देन, गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।